हम लोग आज भारतीय पुनर्जागरण के प्रारंभकर्ता राजा राम मोहन राय के विषय में बात करेंगे। भारतीय पुनर्जागरण भारतीय धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था। पुनर्जागरण का अर्थ आप जानते ही हैं, पुनः धन जागरण यानी फिर से जगना। जैसे दिन में हम जगे रहते हैं, रात में सोते हैं, फिर अगली सुबह जगते हैं। तो यही बात अगर सामाजिक और धार्मिक संदर्भ में कही जाए तो उसका मतलब यह है कि हम पहले हमारी जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति रही थी वो बहुत अच्छी, बहुत बेहतर रही होगी। बीच में कुछ स्थितियां गड़बड़ हुई होंगी, जैसा कि मध्यकाल था, 19वीं शताब्दी से यह पुनर्जागरण शुरू हुआ। उसके पहले 19वीं शताब्दी के पहले की जो भारतीय सामाजिक धार्मिक स्थिति थी वह अधोगति की ओर जा रही थी। गतिहीनता आ गई थी, उसमें बौद्धिकता शून्य हो गई थी, तार्किकता की तो बात ही नहीं थी, तार्किकता के विषय में तो सोचा ही नहीं जाता था। तो ये दशा थी। विभिन्न प्रकार की रूढ़ियाँ, विभिन्न प्रकार के पाखंड समाज और धर्म दोनों में समाहित हो गए थे। उस समय के समाज और उस समय के व्यक्ति की प्रत्येक गतिविधि धर्म से अनुशासित होती थी। धर्म जैसे कहता था कि आज घर से बाहर जाना है कि नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी चीज़ें धर्म से अनुशासित होती थी। तो धर्म इतना हावी था। और जब धर्म हावी था, लेकिन जब धर्म में ही विकृति आ जाए तो समाज को विकृत कर ही देगा। तो वो धर्म समाज को विकृत कर दिया। तो वो एक तरह से अधोगति की स्थिति थी। भारतीय समाज का एक बड़ा तबका उपेक्षित था, उसे धर्म से विमुख रखा गया था। उसको समाज में समानता का अधिकार, सम्मान, ये सब नहीं प्राप्त था। ऐसे में वह समुदाय ईसाई धर्म की ओर उन्मुख हो रहा था, क्योंकि उसे वहाँ सम्मान पाने की आशा दिख रही थी। भले मिले ना मिले, लेकिन एक आशा उसे दिख रही थी, उसे आशा दिलाई जा रही थी। यहाँ उसे वो चीज़ मिल नहीं रही थी। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई है, उसकी आप उपेक्षा करें तो घर से प्यार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वैसे ही देश के कुछ लोग ऐसे हों जिनको उपेक्षित किया जाए तो देश से प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब प्रेम नहीं होगा तो राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं है। जब सभी देश के लोग अपने को एक नहीं मानेंगे, अपने को समान नहीं मानेंगे, तो फिर उसमें राष्ट्रीयता की भावना का समावेश हो ही नहीं सकता, राष्ट्रीयता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, यह धर्म और समाज के सुधार के साथ साथ राष्ट्रीयता का बीज भी अंकुरित कर रहा था। और हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, उसकी पृष्ठभूमि इसी सामाजिक धार्मिक आंदोलन यानी इसी भारतीय पुनर्जागरण ने बनाई थी। अब इस पुनर्जागरण के कारण क्या थे? जो यूरोपियन इतिहासकार हैं, हेमसिथ जो प्रारंभिक इतिहासकार हैं इस आंदोलन के, उनका मानना है कि इसको शुरू करने में भी ब्रिटिश लोगों की भूमिका थी। ब्रिटिश शासन के तहत भारत को एकीकृत किया गया, प्रशासकीय केंद्रीकरण हुआ, अंग्रेजी भाषा आई। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय युवा पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति को जाने, वहाँ के बुद्धिजीवियों को जाने, वहाँ की विचारधाराओं को जाने, और फिर वहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके वो लोग भारत में सुधार करना चाहे। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं, जैसे देसाई हैं, ताराचंद हैं, उन लोगों का कहना है कि दरअसल ब्रिटिश लोगों ने इस सुधार आंदोलन को प्रेरणा नहीं दी, वो इससे नहीं आगे बढ़ाना चाहते थे, बल्कि भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का आरोपण किया जा रहा था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। उस पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति पर हावी हो रही थी, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया और प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विषय में ढेर सारी बातें उजागर होने लगी। प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद होने लगा। भारतीयों ने भी उन प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं के विषय में जाना। अभी तक उनके मन में जो हीनता की भावना इसलिए थी कि पाश्चात्य जो संस्कृति थी वो अपने आप को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बताती थी। तो हम ये भी यही मानते थे कि वो लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, शुरू से सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जब हमारा प्राचीन इतिहास सामने आया, तब पता लगा कि हमारी संस्कृति प्राचीन काल में इतनी श्रेष्ठ थी कि उसकी बराबरी ये लोग नहीं कर पाएंगे। तब ऐसे में भारतीयों के
को आत्मगौरव का एहसास हुआ और उन्हें वहाँ से फिर प्रेरणा मिली कि हम उस समय इतने, हमारी संस्कृति इतनी उन्नति थी, तो हम आज इस अधोगति में क्यों हैं, हम इसको पुनः उस स्थिति में पहुँचाने का प्रयास करें। अब ये प्रक्रिया शुरू कैसे हुई? इस प्रक्रिया को शुरू करने में कई धाराएं हैं। एक तो वो लोग हैं जो इस प्रक्रिया में एक तरह से विरोध के स्वरूप, इसमें विरोध प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, विरोध के स्वरूप वो लोग इससे एक प्रतिक्रियात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। तो विरोधी भावनाओं के तहत वो लोग, विरोधी गतिविधियों और भावनाओं के तहत वो लोग इसमें एक प्रतीकात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। विरोधी गतिविधियों के तहत, गतिविधियों से प्रतीकात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। इस ग्रुप में विवियन डेरेजियो और उनके शिष्य हैं। वो लोग जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उसकी आलोचना करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो धर्म को ही त्याग देने की बात करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो प्रचार के माध्यम से इसमें बदलाव लाना चाहते हैं। उनका मानना है कि समाज के अंदर से ही ये बदलाव हो। सही बात है। इसी में से एक दूसरा ग्रुप भी है जो प्रचार भी कर रहा है और साथ में वो चाहता है कि सरकार की सहायता भी मिल जाए सुधार के लिए, तो सरकारी सहायता की भी उम्मीद करता है, सरकारी सहायता की भी उम्मीद कर रहा है। जैसे कि राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ये लोग सरकारी सहायता की भी उम्मीद कर रहे हैं। ईश्वर चंद्र सेन है, ठीक, केशव चंद्र सेन है। तीसरा जो वर्ग है वो सिर्फ प्रचार से संतुष्ट नहीं होने वाला है, बल्कि इस सुधार को मिशनरी के रूप में कार्य करना चाहता है। जैसे कि यूरोपियन मिशनरियाँ भारत में कार्य कर रही थी, उसी पैटर्न पे ये मिशनरी के रूप में कार्य करना चाहते हैं, मिशनरी के रूप में कार्य करना चाहते हैं और सुधारों का क्रियान्वयन देखना चाहते हैं। क्रियान्वयन, इसमें आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, तो इस तरह के संगठन इस तरह से अपनी प्रक्रिया के माध्यम से इस सुधारों को अंजाम देना चाहते हैं। अब हम लोग राजा राम मोहन राय, जो कि इस आंदोलन के प्रारंभकर्ता हैं, उनकी बात करें तो राजा राम मोहन राय, यह जो राय उपाधि है ये दरअसल ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण जात से थे और इनका जन्म बंगाल में हुआ था। बंगाल में इनका जन्म हुआ 1774 ईस्वी में। 1774 इनका जीवन काल है, 1774 से 1835 ईस्वी। 1774 में इनका जन्म हुआ राधानगर में, हुगली के पास है, और ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। लेकिन इनके प्रपितामह बंगाल की नवाब की सेवा में थे, तो बंगाल के नवाब ने उन्हें राय की उपाधि दी थी। तो यह जो उपाधि इस परिवार को मिली थी, ये बंगाल के नवाब द्वारा मिली थी, बंगाल के नवाब द्वारा ये उपाधि मिली थी। राजा की उपाधि इनको मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा 1830 में दिया गया। अकबर द्वितीय द्वारा यह उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा 1830 में राम मोहन राय को दी गई। इनके पिता का नाम रमाकांत था, इनकी माता का नाम तारिणी देवी था। दरअसल अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को अपनी पेंशन के सिलसिले में ब्रिटेन भेजा, ब्रिटिश सरकार से दरख्वास्त करने के लिए, और उसी समय उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। तो रमाकांत इनके पिता का नाम है और तारिणी देवी इनकी माता का नाम है। 1774 में जन्म हुआ। विभिन्न भाषाओं के जानकार हैं, बांग्ला तो इनकी मातृभाषा है ही, तो बांग्ला के साथ साथ फारसी उस समय या मुगल काल में शासकीय भाषा थी, तो ये भी जानना आवश्यक है। फिर संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिब्रू, लगभग इतनी भाषाओं के जानकार राजा राम मोहन राय थे।
इन्होंने पटना में फारसी सीखा, बांग्ला और फारसी की शिक्षा इन्हें पटना में मिली। संस्कृत की शिक्षा बनारस में मिली और बाद में अंग्रेजी, फ्रेंच और हिब्रू सीखा। जब ये 15 वर्ष की अवस्था के थे तभी इन्होंने एक लेख लिखा और उसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। यानी मूर्ति पूजा, एक लेख इन्होंने प्रकाशित कराया और इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध जब हुआ तब इनके पिता, ब्राह्मण परिवार है, पारंपरिक ब्राह्मण परिवार है, संपन्न परिवार है, तो इनके पिता इनसे नाराज हो गए और नाराजगी इस कदर बढ़ी कि राजा जी को अपना गृह त्याग करना पड़ा। गृह त्याग करना पड़ा, नाराजगी इस कदर हुई कि राजा राम मोहन राय को अपना गृह त्याग करना पड़ा। दरअसल सामान्य लोग, हम लोग क्या करते हैं कि अगर अभिभावक हम कोई बात कह रहे हैं, अभिभावक उस पर नाराज हो रहा है, तो हम उसके अनुरूप अपने व्यवहार को ढाल लेते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि हम जिस पृष्ठभूमि समाज में हम जन्म लिए उसी पृष्ठभूमि में हम मर भी जाते हैं। न तो देश के लिए कुछ कर पाते हैं, न तो अपने लिए कुछ कर पाते हैं। अगर राजा जी भी पिता की बात पिता के सामने सरेंडर कर दिए होते तो भारत की स्थिति क्या रही होती? भारत शायद आज तक आज़ाद अभी नहीं हुआ होता। कम से कम 50-100 साल तो आज़ादी आगे बढ़ी गई होती। खैर, अंत में पिता से समझौता हो गया, आ गए। पिता का देहांत 1803 में हो गया। जब 1803 में पिता का देहांत हो गया तो राजा जी भी आ गए। 1803 में पिता का देहांत हो गया, ये भी आ गए और 1803 में इन्होंने कंपनी की नौकरी ज्वाइन कर ली और 1814 तक जॉन डिग्बी के अधीनता में ये इनके अधीन दीवान का कार्य करते थे। यानी कंपनी की नौकरी इन्होंने ज्वाइन कर ली 1803 से 1814 तक। 14 में इन्होंने डिग्री का साथ छोड़ दिया और फिर कलकत्ता में रहने लगे। 14 से ये कलकत्ता में रहने लगे और इसी 14 के बाद 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 में वेदांत सोसाइटी बनाई। 1816 में वेदांत सोसाइटी बनाई और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी बनाया। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी बनाए और 1828 में आप जानते ही हैं 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म सभा, इसे ही ब्रह्म सभा या समाज कहा गया, ब्रह्म सभा या समाज का गठन हुआ। ब्रह्म एकदा ब्रह्म विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही ब्रह्म है। विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, तो वही ब्रह्म है। तो आपको इनका धार्मिक विचार इसी से स्पष्ट हो जाएगा। एक ब्रह्म की बात करते हैं, यानी एकेश्वरवाद की बात करते हैं, एकेश्वरवाद की बात करते हैं। ठीक, एकेश्वरवादी ब्रह्म समाज का गठन हो गया। ठीक, राजा राम मोहन राय प्रचार कार्य पहले कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जो पाखंडी पुजारी हैं वो धर्म के विषय में अपनी व्याख्या देते हैं। लोग वास्तविक धार्मिक ग्रंथ को स्वयं पढ़ें और देखें कि उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। क्या जो पाखंडी पंडित कह रहे हैं, पाखंडित पुरोहित कह रहे हैं, वही बात उसमें लिखी है या वो अपनी तरफ से बातें कह रहे हैं। तो इन्होंने उपनिषदों का अनुवाद, बांग्ला में अनुवाद शुरू किया। कठोपनिषद का अनुवाद किए, ईशोपनिषद का अनुवाद किए, मुंडकोपनिषद का अनुवाद किए, मांडुकोपनिषद का अनुवाद किए। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने उपनिषदों का अनुवाद किया और इस अनुवाद के माध्यम से जनता को धर्म की वास्तविक बात बताने का प्रयास किया। साथ ही वेदांत सार का अनुवाद किए और फिर इन्होंने वेदांत गाथा लिखी भी।
1803 में इन्होंने सबसे पहले जो पुस्तक प्रकाशित कराई, जो पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई 1803 में, वो थी तोहफत उल मोहद्दीन। तोहफत उल मोहद्दीन, एक्कशरवादियों को उपहार, एक्कशरवादियों को उपहार, ए गिफ्ट टू मोनोथेटिस्ट, एक्कशरवादियों को उपहार। 1803 में पहली पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई। इनसे जो पत्रिकाएं हैं इनकी, संवाद कैमुदी 1821, और 1821 में ब्रह्मानिकल मैगजीन, अंग्रेजी में थे मैगजीन। तो ये इन्होंने अन्य भी ग्रंथ लिखे, इन्होंने भारतीय दर्शन का इतिहास लिखा। संवाद कैमुदी ये बंगाली में थे, बांग्ला भाषा में थे, ये अंग्रेजी में थे। और मिरातुल अखबार इन्होंने निकाला, अखबार 1822 में, ये फारसी में था। इसी समाज कैमुदी के माध्यम से इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा का विरोध इसी समाज कैमुदी के माध्यम से इन्होंने किया। शिक्षा संस्थाएं जो स्थापित की गई, वो सबसे पहले 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज, कुछ लोग मानते हैं कि हिंदू कॉलेज के गठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, फिर भी हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज का गठन 1817 में किया। फिर इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज का तो गठन कर ही दिया। फिर वेदांत स्कूल भी बना, और वो 1825 में बना, जहाँ पर सामाजिक और भौतिक दोनों चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। तो वेदांत कॉलेज में इन्होंने हर तरह की शिक्षा देने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय के विभिन्न विचारों को अगर हम लोग देखें, विभिन्न विचारों को जानने का प्रयास करें, तो राजा राम मोहन राय के जो विभिन्न विचार हैं उनमें धार्मिक विचार पहले देखा जाए तो ये वेदांत कॉलेज भी देख लीजिए। वेदांत कॉलेज 1825 और 1830 के आसपास इन्होंने इंडियन एंग्लो हिंदू कॉलेज भी इन्होंने इसके लिए जमीन उपलब्ध कराया था। ठीक, ब्रह्म समाज की जब स्थापना हुई तो उसमें ताराचंद चक्रवर्ती का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हीं लोगों ने सलाह दी थी। और सबसे पहले राजा जी के धार्मिक विचार हम लोग देखा। धार्मिक विचारधारा क्या थी इनके? धार्मिक विचार ये थे कि एकेश्वरवादी हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं और यह ईश्वर सार्वभौम है, विश्वव्यापी है। सार्वभौम है ईश्वर्य और विश्वव्यापी है, यानी सबके एक ही ईश्वर है। एकंग शब्द उपनिषदों का जो विचारधारा है, एकंग शब्द विप्रा बहुधा बदंती, एक ही सत्य एक ही ब्रह्म है, तो वो बात ये भी मानते हैं। वेद और उपनिषद से प्रभावित है, वेद और उपनिषद में इनका विश्वास है। ठीक? दूसरा कि आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं, आत्मा की अमरता में विश्वास है, लेकिन जो विभिन्न अवतार है उस अवतारवाद में विश्वास नहीं है, इनको जो धर्म के संदर्भ में, क्योंकि सभी धर्मों का गहन अध्ययन इन्होंने किया था। जब गृह त्याग किए थे तो नेपाल और तिब्बत गए थे, वहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन किए। भारत में इस्लाम धर्म का अध्ययन करने के ढेर सारे स्रोत थे, सूफियों का अध्ययन किया, ईसाई धर्म का अध्ययन किया। तो इनको एकेश्वरवाद की जो अवधारणा आई, यह आई इस्लाम से इन्होंने एकेश्वरवाद लिया। और ईसाई धर्म से क्या लिया? ईसाई धर्म से इन्होंने नैतिकता ली, और उपनिषदों से इन्होंने अध्यात्म लिया।
ये कहते हैं कि आत्मा अमर है और आत्मा परमात्मा है। अद्वैतवाद में विश्वास है इनका। अद्वैतवाद, शंकर का जो अद्वैतवाद है उसमें विश्वास है। तो ये इनकी धार्मिक विचारधारा है। ये कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि हे ईश्वर, इस प्रकार का धर्म दो जिससे कि लोगों में बिखराव ना हो, लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के ऐक्य होकर रहें, उनमें एकजुटता हो, उनमें किसी प्रकार का कोई विरोध भाव ना हो। इस प्रकार की वो आराधना करते हैं। दरअसल इन्होंने जब एकेश्वरवाद की बात करनी शुरू की, मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया, तो ईसाइयों को लगा कि अब ये ईसाई बन जाएंगे। तो जब ईसाइयों को लगा कि ये ईसाई बन जाएंगे, तभी इन्होंने 1820 में किताब लिख दी, प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। उसमें उन्होंने बताया कि ईसाई धर्म की सारी बातें हमारे मानने योग्य नहीं है, उसकी जो नैतिक बातें हैं न्यू टेस्टामेंट की वो तो हम मान लेंगे, लेकिन जो उसमें कल्पना की जो बातें हैं उसको हम नहीं मानते। 1823 में, 1820 में उन्होंने लिखा, 1823 में जॉन डिग्बी के प्रयत्नों से यह इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। तो यह किताब उन्होंने लिखी थी, द प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस, precepts of Jesus, the guide to peace and happiness. Precepts of Jesus, the guide to peace and happiness. यह किताब उन्होंने लिखी, उनका मुंह बंद कराया। भारतीय दर्शन का भी इतिहास इन्होंने लिखा और साथ में जो अंग्रेजी इन्होंने जिस शैली में अंग्रेजी लिखते थे उस शैली की तारीफ बैंथम ने की थी। बैंथम, उपयोगितावादी वाले बैंथम, उन्होंने राजा राम मोहन राय की तारीफ की और कहा कि इस लेखन शैली से एक भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है, अन्यथा कोई भी इस लेखन शैली को देखकर यही कहता कि कोई बहुत ही उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के कलम से ही निकली है। तो बैंथम ने इनकी तारीफ की। भारतीय दर्शन का इतिहास लिखा इन्होंने, बांग्ला व्याकरण लिखा, बांग्ला व्याकरण, और बांग्ला व्याकरण नहीं लिखा, साथ में गौड़ीय व्याकरण भी लिखा। गौड़ीय व्याकरण, बांग्ला व्याकरण को इन्होंने 1826 में लिख दिया था, गौड़ीय व्याकरण को 1833 में लिखा। तो ये इनके धार्मिक विचार है। कुछ साहित्यों की बात भी बीच में आ गई। सामाजिक विचार क्या है? सामाजिक विचार क्या है? सामाजिक विचार में यह है कि जाति पात के सख्त विरोधी हैं, जाति व्यवस्था के विरोधी हैं, जो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड हैं, विभिन्न प्रकार की जो रूढ़ियाँ हैं, सामाजिक रूढ़ियाँ, उसके विरोधी हैं। महिलाओं के अधिकारों के पक्षधर हैं, महिलाओं के अधिकारों के पक्षधर हैं। महिलाओं के अधिकारों के विषय में इन्होंने 2 अपना लेख लिखा था। एक लिखा था ब्रीफ रिमार्क रिगेंडली मॉडर्न increment of the ancient right of the woman, यानी फीमेल, यानी प्राचीन काल में जो महिलाओं के अधिकार थे उसमें आधुनिक काल में बाधा पर टिप्पणी, इन्होंने एक लेख लिखा। दूसरा लेख महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में लिखा कि प्राचीन काल में बंगाल में संपत्ति के अधिकार के क्या प्रावधान थे। तो दोनों ये लेख इन्होंने लिखा। साथ में जो सती प्रथा थी इसका विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह की पैरवी की, ठीक, महिला शिक्षा पर बल दिया। तो
महिलाओं के संदर्भ में सती प्रथा पर इनका जो काम है वो देखेंगे हम लोग। राजनीतिक विचार क्या थे? 1821 में स्पेन में क्रांति विफल हुई थी। 1820 में वहाँ क्रांति हुई थी और उस क्रांति में जो है वहाँ के जो नेपल्स की जो क्रांति 1820 में हुई थी, तो उसमें वहाँ संवैधानिक सरकार स्थापित हो गई थी। लेकिन 1821 में ऑस्ट्रिया ने उस पर अधिकार करके फिर पुनः वो राजतंत्र की व्यवस्था वहाँ स्थापित कर दी, निरंकुश राजतंत्र की। तो वो क्रांति 1821 में नेपल्स की क्रांति 1821 में विफल हुए थे। इस पे उन्हें बड़ा दुख हुआ था। एडम के साथ उनकी शाम को मीटिंग थी, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया था। 1823 में स्पेन की क्रांति अमेरिका में सफल हुई थी और इसके उपलक्ष्य में उन्होंने भोज दिया था। 1830 की फ्रांस में जो क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति का इन्होंने स्वागत किया था, इसमें खुशी जाहिर की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी दिलचस्पी रखते थे और ये स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिमायती थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता के पक्षधर थे। कहीं भी स्वतंत्रता की बात है खुश होते थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते थे। लेकिन भारत को स्वतंत्र अभी नहीं होना चाहिए, ये मानते थे कि अभी अगर भारत स्वतंत्र हुआ तो अन्य कई चीजें नष्ट हो जाएंगी। इनका मानना यह था कि अभी भारत इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि उसको अभी स्वतंत्र हो जाना चाहिए। बात सही भी थी, उस समय अभी राष्ट्रीयता की भावना नहीं आई थी इस तरह से। तो उस समय अगर स्वतंत्र होता तो हो सकता है कई भागों में बिखर भी जाता। तो भारत की उस समय स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं। साथ में ये एक वैश्विक ऐसे संगठन की बात करते हैं, एक ऐसा वैश्विक संगठन हो जो दो देशों के मुद्दों को, उनके राजनीतिक मुद्दे हों या व्यापारिक मुद्दे हों, उनको शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण भाव से सुलझा ले। इस तरह की कल्पना राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक क्षेत्र में की थी। इनका जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, यह एक तरह से मुख्य रूप से राष्ट्रीयता को प्रेरित करता है, राष्ट्रीयता को ही प्रेरित करता है। क्योंकि ये कहते हैं कि समाज जो है जातियों में, वर्गों में, विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है। तो जब इतने बंटवारे हैं तो इसमें एकत्व की भावना है ही नहीं, एक है ही नहीं। तो जब एक के नहीं है तो फिर जब एकजुटता नहीं है तो फिर राष्ट्रीयता आएगी कहाँ से? और जब तक ये विभिन्न जो कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, इसको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक एक की भावना आएगी नहीं, जब तक आएगी नहीं तब तक राष्ट्रीयता आएगी नहीं। तो सामाजिक और धार्मिक सुधारों का मूल वही है, राजनीतिक विकास, राष्ट्रीयता का विकास करना। इसी से राष्ट्रीय आंदोलन की, ये सुधार आंदोलन पृष्ठभूमि बनाते हैं। ठीक। राजा राम मोहन राय का निधन 1833 में ब्रिस्टल में हो गया। ब्रिटेन गए थे अकबर द्वितीय के दरख्वास्त को लेकर, वहाँ से फ्रांस भी गए, फिर ब्रिटेन आया। 1833 में ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया। उसके बाद राजा राम मोहन राय का एक जो प्रमुख काम है सती प्रथा, इस संदर्भ में राजा राम मोहन राय शुरू से ही विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये जो कुरीतियां हैं, बाल विवाह है, विधवा विवाह ना होना है, सती प्रथा है, ये हमारे पुराने ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में है कि नहीं? नहीं है तो फिर क्यों है? तो उन्होंने तमाम साक्ष्य देकर, पराशर स्मृति वगैरह का साक्ष्य देकर कहा कि सती प्रथा तो है ही नहीं, तो फिर इसको क्यों मान रहे हो? और सती प्रथा के जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उसमें रामायण में भी वेदवती सती हुई थी, महाभारत में भी पांडु की जो रानी थी माद्री, वो सती हुई थी। ऐतिहासिक अभिलेख जो है, एरन का अभिलेख 510 ईस्वी का, गुप्तों का जो एरन अभिलेख है उसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। जो हर्षवर्धन की माता है यशोमती, वो सती हो गई थी। इसी प्रकार जो चंदेल शासक गांगे देव थे, अपनी 100 रानियों के साथ सती हो गए। और उस समय 1825-28 के बीच की स्थिति ये थी कि उस समय एक वर्ष में 800-900 महिलाएं सती होती थी अकेले बंगाल में। तो ये इतना इसका प्रसार हो गया था।
और इसके पीछे बढ़ने के और कारण भी थे। बहु विवाह की प्रथा थी, एक एक व्यक्ति की 10-10, 20-20, 50-50 रानियाँ थीं, पत्नियाँ थीं। एक मरता था तो 50 विधवा हुई। अब उनमें होड़ रहती थी, हम सती हो, हम सती हो। नहीं होती थी तो जबरदस्ती कराया जाता था, उन्हें अफीम वगैरह दे के निश्चित किया जाता था, फिर कराया जाता था। ढोल नगाड़े भी बजाए जाते थे, अगर चीखती चिल्लाती थी तो बाहर आवाज़ ना आए। तो इस तरह की बातें होती थी। ब्रिटिश सरकार ने 1815 और 1818, 1805 में कुछ आदेश जारी किए थे। जैसे 1815 का जो आदेश था, इसमें एक आ गया कि अगर कोई महिला अपने इच्छा से सती नहीं हो रही है तो अधिकारी, मजिस्ट्रेट अधिकारी उसे रोकें सती होने से, अगर जबरदस्ती सती कराया जा रहा हो तो। 1818 में कहा गया कि अगर किसी महिला का नाबालिग बच्चा है, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो उस महिला को सती न होने दिया जाए। लेकिन कोई आदेश जारी किए गए थे, कोई कानून नहीं बना था, इसका अनुपालन भी नहीं होता था। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार से दरख्वास्त की कि ऐसा है कि सती प्रथा को रोका जाए। दरअसल प्राचीन काल में भी, प्राचीन और मध्यकाल में भी विद्वानों के दो ग्रुप हैं, एक सती प्रथा का समर्थन करता है, दूसरा सती प्रथा का विरोध करता है। जैसे अंगिरस है, हारित हैं, विज्ञानेश्वर है, वराहमिहिर है, ये लोग सती प्रथा का समर्थन कर रहे हैं। अंगिरस, हारित, वराहमिहिर, विज्ञानेश्वर, ये लोग क्या कर रहे हैं? सती प्रथा का समर्थन कर रहे हैं। और बाणभट्ट, देवल भट्ट और मेघातिथि, ये लोग सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। मेघातिथि ने यहाँ तक कहा कि ये आत्महत्या है। आत्महत्या है। वेदों में इसका कोई जिक्र नहीं है। जिक्र अगर है भी ऋग्वेद में तो यही है कि सती अपने पति के शव के साथ लेटती थी, फिर उसके परिजन आकर उसे उठाकर ले जाते थे। तो राजा राम मोहन राय ने एक तरह से एक जनमत बनाया, ब्रिटिश सरकार को दरख्वास्त की। लेकिन इनका विरोध भी कुछ लोग कर रहे थे, जैसे राधाकांत देव ने धर्मसभा बनाया था, जैसे इन्होंने ब्रह्मसभा बनाया तो उन्होंने धर्मसभा बनाया। इन्होंने संवाद कैमुदी के माध्यम से सती प्रथा का विरोध शुरू किया, तो समाचार चंद्रिका के माध्यम से उसका समर्थन जुटा रहे थे। अंततः ब्रिटिश सरकार ने, बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, उसने 1829 के नियम 17 के तहत 1829 नियम 17 के तहत सती प्रथा को कलकत्ता में प्रतिबंधित कर दिया। और 1830 में ये मद्रास और बम्बई में भी प्रतिबंधित हो गया। नियम 17 के तहत 1829 में कलकत्ता में, 30 में मद्रास और बम्बई में। राजा राम मोहन राय के विषय में टैगोर ने कहा कि ये भारत में आधुनिकता के जन्मदाता है और एक चमकता हुआ सितारा, और भारत में आधुनिकता के जन्मदाता है। वैसे ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की अगुवाई राजा राम मोहन राय ने की। कि हम पनिकर कहते हैं कि देश में धर्मनिरपेक्षता को सबसे पहले अगर किसी ने धर्मनिरपेक्षता की बात की तो राजा राम मोहन राय ने की। राष्ट्रीय प्रेस के जब 1823 में एडम्स ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर की, वहाँ से खारिज हो गई। तो प्रिवी काउंसिल में उसके लिए याचिका दायर की गई। तो संवैधानिक तरीकों से लड़ने को सिखाया राजा राम मोहन राय ने। तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए फिर इन्होंने ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में जब गवाही दी थी तो वहाँ इन्होंने कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाए, साथ में जो लगान है और मालगुजारी जो है इसको कम किया जाए, और इससे जो नुकसान हो रहा है कम करने की भरपाई कहाँ से की जाए। जो ब्रिटिश कलेक्टर है उनकी जगह भारतीय कलेक्टरों को नियुक्त किया जाए, उन्हें कम वेतन देना पड़ेगा। भारतीय कलेक्टर नियुक्त किया जाए, कम वेतन देना पड़ेगा। साथ में इन्होंने कहा कि सेना पे खर्च कम किया जाए, सेना का भारतीयकरण किया जाए। तो ये सारी मांगे हैं जो कि हम आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन की मांगे देखेंगे। मालगुजारी कम करने, आधी करने की मांग तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 12 सूत्री मांग जो गांधी जी
देते हैं गवर्नर जनरल को, उसमें ये मांगे हैं। ये मांगे कब की जा रही हैं? 1830 में की जा रही है। तो एक तरह से भारत में राष्ट्रीयता की शुरुआत करने वाले राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में जो भी तथ्य थे, जो उनकी रचनाएं थी, जो उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं थी, उसकी बात हम लोग किए। फिर अगर आपको लगता है कि कुछ और छूटा है तो आप कमेंट अवश्य करें।